हम क्लास 10 साइंस का चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन स्टार्ट करेंगे। इसका पीडीएफ हमारे सामने है। सबसे पहले हम इसमें जो आपकी केमिकल रिएक्शन है उसके बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट जानेंगे कि केमिकल चेंज और फिज़िकल चेंज के बारे में ये हमें पहले पता होना चाहिए। अगर हम पहले बात करें केमिकल चेंज और फिज़िकल चेंज के बारे में, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डिफ्रेंशिएट हमने कर रखा है। तो जो फिज़िकल चेंज है वो क्या होता है, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में दिखाई देता है। एंड इसमें क्या है, याद रखना है कि कोई भी न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता। वही जो केमिकल चेंज है इसमें क्या होता है कि आपके वन और मोर न्यू सब्सटेंस फॉर्म किए जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें कि जो प्रॉपर्टीज़, जैसे कि केमिकल फिज़िकल चेंज के अंदर अगर हम प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो इसमें हम क्या देख सकते हैं, इसमें हम शेप की बात करते हैं, साइज़, कलर। मतलब कि फ़िज़िकल चेंज में आपका कोई न्यू प्रोडक्ट तो नहीं बनेगा, लेकिन हाँ उसकी शेप, साइज़, कलर, स्टेट ऑफ सब्सटेंस, ये सारे क्या हो सकते हैं, चेंज हो सकते हैं। इन सब में फ़र्क दिखाई दे सकता है। और वही केमिकल चेंज में ये है कि अगर एक बार कोई चीज़ बदली गई, कोई चेंज हुआ उसमें, तो वो हमेशा परमानेंट रहती है। इस परमानेंट की वजह से हम फिज़िकल चेंज को हम टेम्परेरी चेंज बोलते हैं, एंड वही केमिकल चेंज को हम परमानेंट चेंज बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल, मैं फ़िज़िकल चेंज के एग्जांपल में बोलूँ तो मेल्टिंग ऑफ वैक्स और या फिर आइस मेल्टिंग या फिर टीयरिंग ऑफ पेपर, कि अगर मैं पेपर को काट फाड़ दूँ तो प्रॉपर्टी तो वही रहेगी कि वो पेपर ही पेपर है, बस हमने क्या कर दिया कि हमने उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया। वही अगर मैं केमिकल चेंज की बात करूँ तो इसमें हमें क्या देखने को मिलेगा, रस्टिंग ऑफ आयरन और डाइजेशन ऑफ फूड। ये क्या है, आपके केमिकल चेंज का एग्जांपल है कि एक बार जो चेंज होता है वो बेसिकली हो ही जाता है, इसे वापस चेंज नहीं कर सकती। नाउ अगर हम इसकी बात करें कि आपने ये तो समझ लिया कि इसमें चेंज, फिज़िकल चेंज एंड केमिकल चेंज में क्या अंतर होता है, लेकिन अगर हम बोले कि अगर केमिकल रिएक्शन हुआ है तो हमें कैसे पता चलेगा कि उसमें केमिकल रिएक्शन हुआ है, उसके लिए भी आपकी बुक में कुछ 5 पॉइंट्स बता रखे हैं जो हमें जानना है। पहला, चेंज इन स्टेट, कि जब केमिकल रिएक्शन होगा तो अगर आपका सॉलिड में है तो लिक्विड में कन्वर्ट होगा, लिक्विड में है तो गैस में कन्वर्ट होगा, इसका मतलब कि वो स्टेट बदलेगा। सेकेंड, हम कहेंगे चेंज इन टेम्परेचर, उसकी क्या होगी, टेम्परेचर में बदलाव आएगा। थर्ड, चेंज इन कलर, कलर चेंज हो सकता है, भाई ब्लू से ब्लैक हो गया हो, ब्लू से ग्रीन हो गया हो, या पिंक हो गया हो, तो ये हम क्या कर सकते हैं, हम चेंज देख सकते हैं। फिर फोर्थ, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट फॉर्म कर सकते हैं। इसका मतलब कि कोई भी लिक्विड सॉल्यूशन है उसके नीचे कोई भी सॉलिड अनडिज़ोल्व पार्टिकल जो उसके नीचे जमा होगा उसी को हम क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेट करते हैं। तो जब केमिकल रिएक्शन होगा तो उस पर हम प्रेसिपिटेशन फॉर्म देख सकते हैं। एंड फिफ्थ हो गए इवैल्यूएशन ऑफ गैस, कि जब भी केमिकल रिएक्शन होगा तो उसमें से क्या होगा, उसमें हमें गैस का फॉर्म या गैस का बनना हमें दिखाई दे सकता है। फिर हम देखेंगे नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो है केमिकल इक्वेशन। भाई केमिकल इक्वेशन कि अगर हम केमिकल रिएक्शन फॉर्म कर रहे हैं तो हमें उसे लिखना भी पड़ेगा। अब उस लिखने के लिए पहले हम क्या यूज़ करते थे, वर्ड इक्वेशन का, जो सिंपलेस्ट फॉर्म था कि किसी भी इक्वेशन को अगर हम लिखें तो उसे किस फॉर्म में लिखते थे, वर्ड इक्वेशन। जैसे कि ये मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन जो कि आपके रिएक्टेंट होते हैं, देन वो क्या प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। लेकिन अगर हम इसे, ऐसी बहुत सारी रिएक्शंस है जिसको लिखना पड़ेगा, अगर हम इसे वर्ड इक्वेशन के फॉर्म में देखें तो लिखते लिखते तो बहुत टाइम हो जाएगा और इतना समय भी नहीं होगा किसी के पास कि इतने बड़े बड़े इक्वेशंस को वो लिखे। इसीलिए यहाँ पे क्या बताया गया है, इसीलिए हम वर्ड इक्वेशन की जगह हम यहाँ यूज़ करते हैं केमिकल फार्मूलाज। जैसे कि मैग्नीशियम को हम क्या बोलते हैं, Mg, ऑक्सीजन को क्या बोलते हैं हम, O2, एंड इसका जो प्रोडक्ट बन रहा है वो क्या बन रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिसको हम लिखेंगे MgO। एंड यहाँ जो 2 देख पा रहे हैं ये हमने बैलेंस कर रखा है, या फिर बैलेंस करने के लिए है। ठीक, तो यहाँ पे वो क्या फॉर्म करेगा, 2MgO। तो ये जो 2MgO है ये क्या है, आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो हमने इसे कैसे फॉर्म करा है, हमने इसे कैसे लिखा है, केमिकल फार्मूलाज के थ्रू। तो अगर आपको केमिस्ट्री पढ़नी है तो उसके लिए आपको केमिकल फार्मूलाज की मदद लेनी पड़ेगी, या फिर आपको वो याद करना ही पड़ेगा। ठीक ना, अगर हम नेक्स्ट आगे बढ़े तो ऐसे करके आपको
यहाँ इक्वेशन दिखेगा कैप की बैलेंस्ड इक्वेशन, जैसे हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि ये क्या है, आपको अभी भी अनबैलेंस शो होगा। तो उसी चीज़ के लिए ही आगे हम बढ़ते हैं, तो हमें क्या देखने को मिलता है, बैलेंस्ड इक्वेशन। ठीक, बैलेंस्ड इक्वेशन पे बात करने से पहले हमें इसके बारे में और भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, पहले मैं उसके बारे में बात करेंगे। अगर आपको बैलेंस्ड इक्वेशन की वीडियो चाहिए देन मैं अलग से आपको शो कर दूंगी, लेकिन अभी हम इसके आगे बढ़ते हैं, जिसमें से एक क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है एंड बहुत बार आता है। वो क्वेश्चन क्या है कि वाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर। मतलब क्या बोल रहे हैं ये कि जब भी हम मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं तो उससे पहले हमें क्या करना पड़ता है, उसे क्लीन करना पड़ता है ना। अगर इसका आंसर देखें तो ये हम क्यों करते हैं, वैन अ मैग्नीशियम इज़ कीप्ड इन एयर फॉर अ लॉन्ग टाइम। जब कभी हम मैग्नीशियम को एयर में बहुत ज़्यादा टाइम के लिए रख देते हैं तो उसके ऊपर एक लेयर जम जाती है। ठीक, और उस लेयर को हम क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये ऑक्सीजन है, मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करेगा तो उनको क्या बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। तो इसी चीज़ के लिए, और ये लेयर क्या करती है, मैग्नीशियम को जलाने से रोकती है, रिस्ट्रिक्ट द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, इसे जलाने से पहले हमें इसे साफ़ करा जाता है। अब आप याद रखना, इसे साफ़ करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, सैंड पेपर का। ठीक है, इसे साफ़ करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, सैंड पेपर। एंड सैंड पेपर के यूज़ करने से, इसे साफ़ करने के बाद देन हम ईज़िली इसको जला सकते हैं। ठीक, नाउ इसके बाद का टॉपिक है जो कि आपका केमिकल रिएक्शन है, वो मैं इसकी एक न्यू वीडियो बनाऊंगी, तो आप उस पर चले जाना। अभी के लिए इसी पे ही ख़त्म करती हूँ इस टॉपिक को, देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।